रमज़ान अल मुबारक का दूसरा अशरा और मग़फ़िरत का अशरा। रमज़ान अल मुबारक का दूसरा अशरा रहमत और मग़फ़िरत का पैगाम लेकर आता है। ये वो दिन होते हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदों को मुआफ़ी की खुशखबरी देता है। इस अशरे में अल्लाह ताला की रहमत उरूज पर होती है और वो अपने बंदों के गुनाह मुआफ़ फरमाता है अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। इस अशरे में हर रात अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो इन बंदों के नाम लिख ले जिन्हें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया जाएगा। कहानी अब्दुल हन्नान की सच्ची तौबा। अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत रात है, क्या वाकई अब सबको मुआफ़ कर देते हैं? अब्दुल हन्नान खिड़की के पास बैठा चमकते चांद को देख रहा था। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका था और आज मस्जिद में इमाम साहिब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में मग़फ़िरत के बारे में बयान किया था। ये अशरा अल्लाह से मुआफ़ी मांगने का अशरा है। जिसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह इसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। इमाम साहिब के ये अल्फाज अब्दुल हन्नान के दिल में गूंज रहे थे। अब्दुल हन्नान एक ज़हीन और नेक दिल बच्चा था, मगर कभी कभार वो छोटी मोटी गलतियां कर लेता था। इस बार रमज़ान में उसने तहिया किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेगा, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि इसके दिल में कोई बोझ सा है, शायद मैंने कोई गलती की हो। अब्दुल हन्नान सोचने लगा। फिर उसे अचानक याद आया कि चंद दिन पहले इसने अपनी छोटी बहन आयशा के हिस्से की चॉकलेट चुपके से खा ली थी और बाद में झूठ बोल दिया था कि इसने नहीं खाए। आयशा बहुत रोई थी, मगर अब्दुल हन्नान ने शर्मिंदा होने के बावजूद एतराफ़ न किया था। आज जब इमाम साहब ने गुनाहों की मग़फ़िरत के बारे में बताया तो अब्दुल हन्नान को अपनी गलती शिद्दत से याद आई। इसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, मैंने झूठ बोला था, मगर अल्लाह के यहाँ कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता। अगर मैं मुआफ़ी मांग लूं तो शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। सच्चे दिल से तौबा। रात को जब सब सो गए, अब्दुल हन्नान खामोशी से अपने कमरे में गया, जाए नमाज बिछाई और हाथ उठाकर आंखों में आंसू लिए दुआ करने लगा। अल्लाह, मैंने गलती की, मैंने झूठ बोला और अपनी बहन का दिल दिखाया। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया। अब सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं, प्लीज मुझे मुआफ कर दी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा और किसी का हक नहीं खाऊंगा। दुआ के बाद इसका दिल हल्का हो गया, जैसे इसके अंदर सुकून की रोशनी भर गई हो। मगर एक और बात अब्दुल हन्नान को बेचैन कर रही थी। अल्लाह तो मुआफ कर देगा, मगर क्या आयशा ने मुझे मुआफ किया होगा? अपनी बहन से मुआफी। अगली सुबह सहरी के बाद अब्दुल हन्नान ने फैसला किया कि वो सबसे पहले आयशा से मुआफी मांगेगा। वो दबे कदमों चलता हुआ इसके कमरे में गया जहां वो अपनी गुड़िया से खेल रही थी। अब्दुल हन्नान ने नरमी से इसका हाथ थामा और शर्मिंदा लहजे में बोला, आयशा, मुझे मुआफ कर दो। वो चॉकलेट मैंने खाई थी। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने झूठ बोला था। आयशा ने पहले हैरत से इसे देखा, फिर खुश होकर बोली, भाई कोई बात नहीं, अल्लाह ने भी तो मुआफ करने का कहा है ना। ये सुनकर अब्दुल हन्नान की आंखों में आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि जिस तरह अल्लाह हमें मुआफ करता है, हमें भी दूसरों को मुआफ कर देना चाहिए। माँ की नसीहत। जब अब्दुल हन्नान की माँ ने ये सुना तो उसने प्यार से बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, यही रमजान का असल पैगाम है। ये महीना हमें मुआफी मांगने और दूसरों को मुआफ करने का दर्स देता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें मुआफ करे तो हमें भी दूसरों को मुआफ करना चाहिए। अब्दुल हन्नान ने दिल में सोचा, अब मैं हमेशा सच बोलूंगा और रोजाना अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करूंगा, क्योंकि अल्लाह से मुआफी मांगना दिल को सुकून देता है। मस्जिद में मग़फ़िरत की रात। इसी रात अब्दुल हन्नान अपने वालिद के साथ मस्जिद गया। मस्जिद में बहुत रौनक थी, हर तरफ लोग दुआ में मशगूल थे। इमाम साहिब कह रहे थे, आज की रात कोई अल्लाह से मुआफी मांग ले तो अल्लाह उसे जरूर मुआफ फरमा देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले तो सच्चे दिल से तौबा करो। अब्दुल हन्नान ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इसे अपनी गलती का एहसास दिलाया। इसने एक नई दुआ की, अल्लाह, मुझे हमेशा अच्छे रास्ते पर चलाना, मुझे कभी किसी का हक खाने वाला ना बनाना और मेरे वालिदैन को हमेशा खुश रखना। दूसरे अशरे की खास इबादत। अब्दुल हन्नान ने अपनी जिंदगी में एक नया अज़्म कर लिया।
अब वो रोजाना सोने से पहले अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता, सच बोलने की कोशिश करता और दूसरों की मदद करता। वो जान चुका था कि दूसरा अशरा अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें मुआफ़ करे, तो वो भी अपने गुनाहों पर नादिम हो और आइंदा अच्छे काम करने का इरादा करें। दूसरा अशरा हमें याद दिलाता है कि हम अपने गुनाहों पर नादिम हों और अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, क्योंकि वो गफूर और रहीम है। हमें चाहिए कि इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, नवाफिल पढ़ें और दूसरों को भी मुआफ़ करना सीखें, ताकि हमारी मग़फ़िरत हो सके और हम जन्नत के हकदार बन सकें।